नमस्कार, मैं कुलदीप भाटिया और आप सभी का स्वागत है KSR वीडियो डायरी में। जिस तरह हरियाणा और पंजाब के किसानों द्वारा कृषि बिल के विरोध में आंदोलन किया जा रहा है, उसी का समर्थन करने महाराष्ट्र के मंत्री ओम प्रकाश कड़ू और बच्चू कड़ू अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ मोटरसाइकिल से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। पिछली रात उन्होंने बैतूल में बिताई और इसी के साथ हमारे चैनल से हुई खास बातचीत में उन्होंने बताया कि किस तरह वो किसानों के हित में लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आइए सुनते हैं क्या कहा ओम प्रकाश कड़ू ने। देखो, हरियाणा पंजाब में जो आंदोलन चालू है किसानों का, वो अभी 1-2 दिन के लिए नहीं है, 8-10 दिन उसको हो गए। हमें उम्मीद थी कि केंद्र सरकार इतने ठंडी में जो किसान भाई लोग हमारे वहाँ आंदोलन कर रहे तो जाग उठेगी और कुछ हल निकालेंगे उसमें, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। और फिर एक एरिया से अगर आंदोलन शुरू होता है तो क्यों ना हम भी चले उसके साथ, क्योंकि किसान की कोई जात नहीं होती, उसका कोई प्रांत नहीं होता, उसका कोई धर्म नहीं होता। हम पहले से शुरू से कहते आ रहे कि गर्व से को हम किसान हैं, और वही नाते से हमने अभी ये आंदोलन शुरू किया है। अभी 150 किलोमीटर की दूरी हमने काट चुके हैं और बाइक से मैं खुद आया हूँ। क्या है, 3 जो उसमें रखा है कि कृषि मंडी के बाहर भी खरीदी करने की, अनाज खरीदी करने की उसमें अनुमति मिलेगी। मुझे एक बीजेपी यानी मोदी सरकार से सवाल है कि ठीक है, मोदी जी ने इसके पहले भी बोला था कि हम मॉल में किसानों का अनाज बेचेंगे और उसमें एक्टर रखेंगे, हेमा मालिनी रखेंगे और किसी के हाथ से रखेंगे। उन्होंने कहा है कि ठेकेदारी पद्धति से खेती किए जाएंगी। अगर बड़ा व्यापार है, रिलायंस है, अंबा अदानी है, चौपाल है, ये लोग जब आम लोगों तक जाएंगे किसानी करने ठेकेदारी से, तो हमारे जो किसान है वो तो पूरे अनपढ़ है बेचारे, उनको नहीं पता है जहाँ किस तरह से कागज सामने आएगा, किस तरह से करारनामा उसका होगा, एग्रीमेंट किस तरह से होगा, वो पता नहीं है। उसके हित में कोई कानून में नहीं है। मोदी जी ने कहा था कि 60 साल कांग्रेस के, और उस टाइम प्रचार के टाइम मोदी जी ने यह भी कहा था कि मर जवान मर किसान। 60 साल में कांग्रेस ने यही किया है, मर जवान मर किसान। मोदी जी, आपके 7 साल हो गए, आपने तो 60 दिन ही मांगे थे। 60 दिन की बात कही थी कि किसान के भी अच्छे दिन आएंगे, 50% मुनाफा लेकर दाम मिलेगा। कहा है 50%? क्या भाव है, क्या दाम मिलता है कपास वाले को, तुअर वाले को? आप अगर सब इधर गेहूं वाले सब फसल जो लेते हैं किसान को, क्या खुश है किसान? खुदकुशी नहीं हो रही है कि मोदी जी के राज्य में? देखो, अभी 15% मुनाफा लेकर भी दाम नहीं मिलते किसानों को। मैं ये कहता हूं, आपको अगर किसानों का अच्छा करना है, उसके अच्छे दिन लाना है, तो फिर स्वामीनाथन आयोग जो 2006 में निर्माण हुआ, जो गवर्नमेंट कांग्रेस की थी, उन्होंने सिफारिश उसकी की है, वही कानून में बदला डालो। मैं तो ये कहता हूँ, आम किसान तक लेके जाओ ना उस कानून को, उनकी भी राय लो। जो खेती में अपने पूरी जिंदगी उसमें बिता रहा है, उसको भी पता चलेगा कानून किस तरह से आ रहा है। उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब तक लड़ाई चलेंगी तब तक हम साथ में रहेंगे। एक किसान होने के नाते हम ये नहीं सोचते कि हम राज्य मंत्री है, हम विधायक है, यह हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। लड़ाई हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मोदी जी ने कहा, मैं प्रधानमंत्री नहीं, मैं प्रधान सेवक हूँ, मैं ये देश का सेवक हूँ। सेवक उठ ही नहीं रहा है, 8 दिन से आंदोलन चल रहा है, सेवक सोया है। ये कैसा सेवक है? खुद के देशभक्त समझते हो, बाकी सब देशद्रोही है। आपने किया तो देशभक्ति, हमने किया तो देशद्रोही।